नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आठ का अटैक में और मैं आपके साथ खुशबू खान। आठ का अटैक में आज बात कांग्रेस पार्टी राजस्थान का किला बचाने और प्रदेश में अपनी सरकार फिर से रिपीट करवाने के लिए पूरी तरह से एक्शन में। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और महंगाई राहत कैंप के जरिए दी जा रही योजनाओं के फायदे जनता के बीच में जाकर खुद बता रहे हैं और साथ ही लगातार प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रहे हैं, तो वहीं संगठन की मजबूती के लिए दिल्ली में आला कमान के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के तीनों सह प्रभारी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डेरा डाले हुए हैं। जीत के लिए कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए मंथन चल रहा है। हर एक विकल्प पर चर्चा जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जारी मंथन से निकलेगा जीत का अमृत। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और महंगाई राहत कैंप से फील्ड में ताबड़तोड़ सभाएं कर जनता और कार्यकर्ताओं का दिल जीत रहे हैं और अपनी सरकार को फिर से रिपीट करने की बात दोहरा रहे हैं, तो वहीं आलाकमान भी राजस्थान के किले पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दिल्ली में मंथन चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ तीनों सह प्रभारी दिल्ली में डेरा डाले है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है, कोई कमी बाकी न रह जाए, इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं। इस बैठक में प्रभारी रंधावा से मिलने वालों में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी भी शामिल रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के बाद फेसबुक पोस्ट करके लिखा कि आज राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मीटिंग कर संगठन को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की और जल्द ही जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाएगी। रंधावा ने कहा कि जितने भी कंटेस्टेंट कैंडिडेट और एमएलए हैं, उन सब के साथ जल्द ही एक मीटिंग की जाएगी। साथ ही मंडल अध्यक्षों के साथ भी मीटिंग होगी। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस का वर्कर एक है। जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं 400 हमारे, उनकी मीटिंग की जाएगी। उसके बाद 2200 हमारा मंडल अध्यक्ष हैं, उनका एक दिन का या 2 दिन का सेमिनार करेंगे। ये तो चलेगा। कांग्रेस कभी भी डिवाइडेड नहीं कि कांग्रेस एकजुट है और जो नीचे का वर्कर है वो बिल्कुल एकजुट है। जीत से लवरेज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कमान संभाले हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ प्रदेश प्रभारी रंधावा अपने सह प्रभारियों के साथ दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक कर राजस्थान का किला दोबारा फतेह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। शशि मोहन शर्मा के साथ निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने पूरी देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि किस तरह से कांग्रेस अपनी तैयारी करे, पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली दरबार में मीटिंग्स का दौर चल रहा है, पदों को कैसे भरे इस पर चर्चा हो रही है और इस खास चर्चा पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको रूबरू करा देती हूँ। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता पीसीसी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरसी चौधरी जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि राजस्थान में चुनाव है, लेकिन दिल्ली दरबार में जिस तरह से आप लोगों का मंथन चल रहा है, आपकी तैयारी क्या कह रही है? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी तैयारी के बारे में। खुशबू, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ी खुशी और फख्र की बात यह है कि जो राजस्थान की जनता की अदालत में जो वादे करके आए थे, जो घोषणा पत्र लेके हम चुनाव के अंदर 2018 में गए थे, वो घोषणा पत्र को हमारी सरकार ने सरकारी दस्तावेज बना के तमाम जो घोषणाएं हैं उनका 96% इम्प्लीमेंटेशन किया है। इसलिए राजस्थान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, नेता और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाके उन भरोसे को और विश्वास के और जवाब दे सकता है।
दूसरा, आज जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और गरीबी बढ़ रही है, उसके अंदर अगर देश के अंदर कोई राज्य बन के आ रहा है जो लोगों को गारंटी देता है उनकी बचत की, राहत की और बढ़त की, ये हर घर के अंदर इन योजनाओं का जो लाभ पहुंचा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए एक फख्र की बात है कि उसकी सरकार की उपलब्धियां अनगिनत है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सामाजिक सुरक्षा का मॉडल देश के अंदर नजीर है। राजस्थान का मॉडल, जिन भी राज्यों में चुनाव हो रही है वो राजस्थान के मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं और उनके नतीजे जो अनुसरण कर रहे हैं उनके पक्ष में जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता निश्चित रूप से बड़ा अपनी योजनाएं बता दी, आपने योजनाएं बता दी, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, योजनाओं की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जब 2020 में पीसीसी चीफ बने जब गोविंद सिंह डोटासरा, तो कई सारे जिलाध्यक्षों के पद की नियुक्ति अभी उन्होंने कहा, लेकिन ऐसे कई सारे अभी जिलाध्यक्ष जो भी नियुक्त नहीं हुए, और खासतौर पर उसकी बात कर लें अगर जयपुर एक उदाहरण है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि अगर 85 नए प्रदेश सचिव भी बनाए, लेकिन एआईसीसी ने इस पर रोक लगा दी, ऐसे में अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो कैसे आप मैदान में उतरेंगे? खुशबू, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, बूथ के ऊपर बूथ का अध्यक्ष का चयन हुआ, हर विधानसभा से, हर ब्लॉक से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हो, ब्लॉक हो, मंडल अध्यक्ष हो, तमाम नियुक्तियां एक कार्यकर्ताओं की आवाज के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के अंदर बन के आए। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, कोई पार्टी के अंदर ऐसा नेता जो कार्यकर्ताओं की उम्मीद और भरोसे का लीडर हो। आज राजस्थान के 52,056 बूथ पे बैठा हुआ हर कार्यकर्ता ये जानता है कि मेरी आवाज खड़गे साहब के अंदर है, क्योंकि उसके मत के आधार पर उनका चयन हुआ है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमने संगठन को सुदृढ़ किया है और एक समयबद्ध तरीके से किया है। लेकिन जो हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं वो लगातार सरकार की योजनाओं को लेके, जनता के मुद्दों को लेके, उनके काम को लेके मुखरता से जनता के बीच में है। अब जो नए गठन की जो घोषणा होनी थी, निश्चित रूप से उसके अंदर कोई टेक्निकल खामी थी। जो 85 आप सेक्रेटरीज को लेके बात करें, अति शीघ्र ही वो तमाम जो कार्यकारिणी है वो आपके सामने घोषित कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता 4.5 साल के अंदर सरकार के अनगिनत उपलब्धियों को लेके हर घर के अंदर, हर वर्ग को, हर महिला को, पुरुष को, बच्चे को ये कह सकते हैं कि इतने लाभ मिले। ये किसी भी राजनीतिक दल काम के आधार पर अगर हमसे चर्चा करेगा तो दुनिया में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो हमारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर भी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जो है आरसी चौधरी जी अपनी योजनाओं की अपनी बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है पूरी तरह से कांग्रेस का, क्योंकि कोई कसर अब कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहेगी। जब से कर्नाटक फतेह किया है उसके बाद से अब चारों, अगर बात की जाए कि जो चारों इलेक्शन स्टेट है, अगर बात की जाए तो उसमें अगर हम बात करें, अगर हम राजस्थान की करें खासतौर पर, राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस है, ऐसे में यहां का जिस तरह से देखा गया है कि समीकरण बदल जाता है 5 साल बाद, लेकिन इस बार उनका कहना है कि योजनाएं हमारी जो हैं उसके बल पर हम फिर से आएंगे। खुशबू जी, मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी है और चौधरी जी को भी बहुत ध्यान से सुना है। मैं 1 बाय 1 एक पॉइंट पे आता हूं। अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कहा गया रंधावा जी ने कि हमारा जो कांग्रेस का वर्कर है वो एक है। आप देखिए खुशबू जी, ये अगर सदी का सबसे बड़ा झूठ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से पिछले 4.5 साल से सरकार चल रही है, और अगर आप भी अपने चैनल पे देखेंगे तो सर्वाधिक डिबेट आपने कांग्रेस के अंतरकलह पर की होगी। अगर आप अपनी रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। जिस तरह से अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, जिस तरह से शांति धारीवाल वर्सेस प्रताप सिंह खाचरियावास, जिस तरह से भरत सिंह जी वर्सेस प्रमोद जैन भाया, जिस तरह से दिव्या मदेरना वर्सेस महेश जोशी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। तो क्या ये कांग्रेस के वर्कर नहीं है? तो ये सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं। और जिस तरह से राजस्थान में स्थिति है, आप देखिए, ये कह रहे हैं। दूसरा जो है झूठ अभी चौधरी जी ने बोला कि हमने 96% जो हमारा जन घोषणा पत्र था उसकी घोषणाएं पूरी कर दी है। अरे भैया, आपने किसानों को कर्ज माफ नहीं किया, आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के अंदर 4.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की वो नहीं दिए, बजट के अंदर आपने 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल देने की बात की वो नहीं दी है, आपके खाद्य सामग्री के अन्नपूर्णा पैकेट आज तक बटे नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे इस सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की उसी को पूरा नहीं किया है।
अगर हम बात करें से सीधा इस चीज का हम जवाब लेते हैं। आरसी चौधरी जी, आप जो बोल रहे थे एकता की बात कर रहे थे, योजनाओं की बात कर रहे थे, आशीष चतुर्वेदी जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया कहां पर कैसे नाराजगी देखने को मिल रही है। जो एकता की बात होती है वो आपके अंदर कैसे जो है, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो प्रश्न उठाया मैं उतना सा ही जवाब देना चाहिए। खुशबू जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता और एक विपक्षी दल के तौर पे चुना था, वो विपक्षी दल राजस्थान की विपक्षी भूमिका निभाने में नाकाम रहा। 12 लोग मुख्यमंत्री बन के घूम रहे और इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे मैं 46,000 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन राजेंद्र सिंह का राज बना दीजिए, क्योंकि 12 राज्यों में इस धनबल के आधार पर जो सरकारें गिराई, आज राजस्थान के स्वाभिमान पे इस 46,000 करोड़ से प्रहार करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं जिस अंतरकला को कह रहे हैं ये आंतरिक लोकतंत्र है, जहां पे लोगों को बोलने की आजादी है, अपने क्षेत्र की आवाज उठाने की आजादी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमें विधानसभा में हमारे क्षेत्र की आवाज को नहीं रखने दिया जाता। आप पर्सन नहीं रखते, ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के 20 विधायकों ने लिख के पार्टी के अध्यक्ष को कहा है। इसलिए अधिनायकवाद की पार्टी और अहंकारी नेता के बोलेंगे, अहंकारी नेता में मनाने की कोशिश की गई थी, वो जग जाहिर है। अब नाराजगी का आपसे क्योंकि पूछा जा रहा है तो नाराजगी बता दीजिए, नहीं कि नाराजगी भी खत्म हुई है कि नहीं, इसका जवाब आशीष जी को दे दीजिए कि आपकी नाराजगी खत्म हो गई है। मैं खुशबू ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी मुद्दों की, अगर राजस्थान की जनता की आवाज को उठाना अगर आप नाराजगी कहते हैं तो ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करता रहेगा और करता रहता है। अपने नेतृत्व के सामने जनता की आवाज को मुखर करने से कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वंचित नहीं रहता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के लिए सरकारें बनती है, ना कि शासन करने के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजादी है हर एक कार्यकर्ता को कि अपनी सरकार से भी सवाल कर सकते हैं। नाम पे कब तक चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, आपके पास आऊंगे आरसी जी। मिथिलेश जी, ये पूरी बहस आप सुन रहे हैं, मिथिलेश जी भी बहुत देर से बैठे, मिथिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी सवाल लेना। मिथिलेश जी, पूरी बहस आप सुन रहे हैं, रिपोर्ट भी आपने देखी कि दिल्ली दरबार में किस तरह से अब कांग्रेस जदोजहद कर रही है, कैसे तैयारी कर रही है। प्रदेश में अगर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में अगर बात करें तो सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ समेत तमाम मंत्री वहां डेरा डाले हुए हैं। देखिए खुशबू जी, दिल्ली में 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। जो पहले मिले वो आज तक फॉर्मूला ओपन नहीं हुआ है। क्या हुआ? केसी वेणुगोपाल जी ने कहा सब कुछ 4 घंटे की मैराथन में तय हो चुका, उस मैराथन का फॉर्मूला आज तक नहीं आया। सचिन पायलट कह रहे मेरी 3 मांगे जहां की तहां, मुझे पद नहीं चाहिए। और दूसरा, जो मंथन से अमृत निकला है वो तो कांग्रेस को संजीवनी दे देगा, लेकिन जो विष निकलेगा उसको पीने के लिए कौन भगवान शिव बनेगा, आशुतोष बनेगा, वो अभी तय नहीं हुआ है। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ की बैठक में जो जहां 90 में से 68 सीटें कांग्रेस ने जीती है और बीजेपी के एक बड़े आदिवासी नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राज्यसभा के सांसद बीजेपी से नाता छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। उस छत्तीसगढ़ की बैठक में जो राहुल गांधी ने कमिटमेंट किया, जो कहा, वो सबको चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच में दूरियां बढ़ गई है और ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो राजस्थान में क्या है, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो तीसरी जो सबसे अहम बात है कि अशोक गहलोत जी को जब भी दिल्ली बुलाया जाता है, आज कपासन में उदयलाल आंजना जी ने कहा कि अशोक गहलोत जी को दिल्ली जाना होगा, लेकिन वो जाएंगे, क्या होगा, अभी सब दूर की कौड़ी है। कभी हरीश चौधरी को बुलाते हैं तो क्या मारवाड़ से ही प्रदेशाध्यक्ष हो जाएगा और मारवाड़ से ही सीएम होगा। फिर रामेश्वर डूडी को बुलाते हैं तो रामेश्वर डूडी का आरसी के चुनाव में जब वैभव गहलोत के सामने लड़े तो क्या हासिल हुआ था, भूल गए रामेश्वर डूडी। ये तमाम जो दिल पर कब तक पत्थर रखेंगे, जो अशोक गहलोत कहते हैं कि दिल पर पत्थर रखना पड़ेंगे, ये कब तक दिल पर पत्थर रखेंगे। और जो चौथी बात है कि बीजेपी में भी हालात ठीक नहीं है। जिस तरीके से भी आरसी चौधरी जी ने कहा कि सत्ता के मद में चूर होकर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कह दिया, जिनके ऊपर आपको पता होगा दारिया कांड का नाम है राजेंद्र राठौड़ जी के, और पूर्वी राजस्थान जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ है, ईआरसीपी वहां की बैकबोन है, उसके लिए वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि आप राजेंद्र जी का राज लाओगे तो 46,000 करोड़ देंगे। उनको कहना यह चाहिए था कि 2005 में जब वसुंधरा जी यहां थी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस फॉर्मूले को अपना लीजिए, मैं 90% पैसा दे दूंगा। लेकिन सत्ता का मद, सत्ता पाही मदता ही, वो सत्ता के मद में भूल गए
कि मैं क्या बोल रहा हूं। और राजस्थान में डेवलपमेंट और योजनाओं से चुनाव नहीं जीते जाते, जातिगत समीकरणों से जीते जाते हैं। मारवाड़ की सारी सियासत बजरी के आसपास खेल रही है और आज बजरी माफिया ने टोंक में एक नौजवान की हत्या हो गई है। ये जो बजरी माफिया का मामला है वो भी दिल्ली की बैठक में निकलेगा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। खाजूवाला का जो दलित युवती का हत्या हुई है वो भी उठेगा। और जयपुर के मानसरोवर में सरे रहा किसी युवतियों को छेड़ दिया गया, अपहरण करने की कोशिश की। ये लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन तमाम जहरों को कौन पिएगा? ठीक है, महंगाई, राहत, बचत, बढ़त, ये तमाम चीजें हैं, ये तो आप मान लेंगे, लेकिन जो काला जहर निकलेगा उस काला जहर को पीने के लिए कांग्रेस के पास आशुतोष कौन है? क्या सचिन पायलट को 1 इंच जमीन देने के लिए तैयार है या नहीं है? क्योंकि सचिन पायलट भी एक असेट है, जो खुद राहुल गांधी ने कहा उस असेट को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो असेट केवल बोतल में बंद हो जाएगा। ये भी एक आने वाले दिनों में चर्चा है कि उस असेट को महाराष्ट्र भेज दिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट ऐलान कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें आपने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया कि कहां कैसे क्या चल रहा है। आरसी जी, क्योंकि अगर बात की जाए कि सचिव अभी तक बनाने के लिए या अगर बताए संगठन को मजबूत करने के लिए, क्या अभी तक सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे कि सचिन पायलट की तरफ से कैसे होंगे, या जिस तरह से गुटबाजी दिखाई दे रही है उन गठ से कैसे होंगे? इस वजह से ये जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं, क्या जो है इसको लेकर ये जो मंथन चल रहा है दिल्ली के दरबार में, वाकई में इसका हल निकलेगा? क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, जितना वक्त बीतता जाएगा उतनी मुश्किलें खड़ी होती जाएंगी। खुशबू, मैं कहना चाहूंगा कि जिस संगठन के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहां पे लोगों के और नेताओं के बीच में किन्हीं मुद्दों को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन पार्टी को और विचार को लेकर कभी भी मतभेद नहीं होता है। प्रतिबद्धता है, उसके लिए काम करना है। तमाम जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने सदैव भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर रहे, उनसे प्रश्न पूछे हैं और कांग्रेस को 2023 के अंदर रिवाज बदलना और 2024 में राज बदलने का संकल्प लेके चल रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से हर नेता की अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, नेता का एक लोगों के बीच में अपनी अपील होती है। कांग्रेस के तमाम जो नेता जब जब समय आया तब तब भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती दी और ये नतीजे दिखाए, क्योंकि 2018 से पहले भी हमें वो तस्वीर याद है जिसमें सचिन पायलट जी आगे मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठे हैं। तब भी ये कहते थे क्या ये यूनाइटेड कलर्स रह पाएंगे, लेकिन जब विचार की प्रतिबद्धता होती है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उस विचार से क्षीण होती है तो विजय सुनिश्चित मिलती है। भारतीय जनता पार्टी को तो राजस्थान की जनता ने नंबर 3 और 4 पे उपचुनाव में धकेल दिया, प्रतिपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाए। और जिन मुद्दों को लेके जेमिनी जी ने बात की, अच्छा लगता कि वो मणिपुर की चर्चा करते। मणिपुर में कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने घरों को जला दिया गया, कितने संसाधनों को जला दिया गया, कितने विस्थापित हो गए, और देश के प्रधानमंत्री नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जवाब देना है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पे क्या हो रहा है, पहले घर का देखते हैं। पहले हम राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। खुशबू, हाँ खुशबू, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की पुलिस ने अभियान चला के लोगों को यहां से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। कितने लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा, कितने लोगों को उन्हें प्रतिबंधित किया, तमाम सब चीजें। लेकिन अगर ये कहें तो ये आंकड़े तुलनात्मक तौर पे आपको एनसीआरबी के देखने पड़ेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपराध किस गति से बढ़ रहा है और राज्य में किस हिसाब से। घटनाएं ना हो ऐसा कभी भी सभ्य समाज में ऐसा कभी रहा नहीं कि वो रामराज्य रहा जिसके अंदर ऐसी घटनाएं नहीं हुई। जब प्रशासन का इकबाल मजबूत होता है तो अपराधी अपने स्थान पे होते हैं और पीड़ित को न्याय मिलता है। करार दे दिया, हालांकि इल्जाम बहुत सारे लग रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि स्थिति कैसी बनी हुई है। आशीष जी, क्योंकि अगर बात की जाए कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरह से सत्ता के मद में आकर ये बयान दे दिया, मिथिलेश जी का ये कहना है क्योंकि अगर इन चीजों को अगर पूर्ण करना होता तो ये पहले से इस पर कार्य शुरू हो जाता, लेकिन एक तरह से ये लोभ वाली बात सामने आ रही है। खुशबू जी, अभी एक तस्वीर का चौधरी जी ने जिक्र किया है जो 5 साल पुरानी तस्वीर है। उसके बाद राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने बहुत सारे दृश्य देखे हैं, बहुत सारे दृश्य देखे हैं। जवाब दे दो, दृश्य देखे हैं। गजेंद्र जी का जवाब दे दो, ईआरसी का जवाब दे दो, 46,000 करोड़ का जवाब दे दो। प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो राजस्थान की जनता ने आशीष जी जो प्रश्न पूछे वो दे दीजिए। सचिन पायलट की मांगों को राजस्थान की जनता को खरीदने का दुस्साहस करने वाले लोग अपना जवाब देते हैं, बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं और आप इसको अपना आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती बताते हैं।
मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, राजस्थान के शौर्य पे प्रहार करने के लिए, राजस्थान की जनता के स्वाभिमान को खरीदने के लिए जो कुसंगित प्रयास किया है उस पर वक्तव्य दे दीजिए। शेखावत साहब ने कहा कि ईआरसीपी तब मिलेगी जब राज देंगे। तो ये तो पता होना चाहिए कि जब 25 सांसद भेजे थे तब इसी उम्मीद से भेजे थे, और वो इसीलिए मंत्री हैं कि राजस्थान की जनता ने उन्हें भेजा था। जवाब ले रहे हैं, आशीष जी जवाब देंगे। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। खुशबू जी राजस्थान ने ईआरसीपी पर कई बार चर्चा की है और बिल्कुल स्पष्ट है। गजेंद्र सिंह जी ने भी कई बार कहा है कि जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा है, अगर उस फॉर्मेट में इंटर रिवर वाटर लिंकिंग में अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तो राजस्थान को इसमें जो फंडिंग मिलेगी वो 90% फंडिंग केंद्र की मिलेगी और 10% लगाना पड़ेगा। अभी जो प्रपोजल भेजा हुआ है उसमें 60-40 से ज्यादा का रेशो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को पता है कि हम जिस फॉर्मेट में हमने ये भेजा हुआ है केंद्र सरकार उसको स्वीकार नहीं कर सकती है। और गजेंद्र सिंह जी ने कई बार कहा है कि आप इसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, 2 महीने के अंदर यहाँ पे काम प्रारंभ हो जाएगा। अब ये क्या है कि मुद्दों को भटकाते हैं। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। आप ही की बात पर एक बात मैं लेना चाहती हूँ। आशीष जी अपनी बात पूरी करिएगा, आपको पूरा समय मिलेगा। आशीष जी, जिस तरह से ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, ये जो बैठकों का दौर चल रहा है और ये जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, इसके जरिए क्या जो है एक तरह से जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, तो क्या उससे घबराहट में गजेंद्र सिंह जी ने ऐसा बयान दे दिया? खुशबू जी, कोई घबराहट नहीं है। मिथिलेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनको जनता की नब्ज पता है। खुशबू जी, मिथिलेश जी ने जिक्र किया राजस्थान में जिस तरह से जंगल राज है, जिस तरह से अपराध है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, इनके मंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। अरे जनता के बीच में जाइए और जनता को बताइए कि राजस्थान में हमने लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया है। इस मुद्दे पर चुनाव लड़िए ना। आप चुनाव लड़िए कि हमने रोजगार दिया है, आप चुनाव लड़िए कि हमने महिलाओं की सुरक्षा की है, आप चुनाव लड़िए कि हमने भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। जनता ऐसा जवाब देगी कि इनको 2013 से पूरी स्थिति हो जाएगी इनकी। जी मिथिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड जीरो की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आशीष जी वहां कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए, तो वहां की स्थिति कैसी कह रही है, जमीनी स्थिति क्या कह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो स्कीम्स हैं वो इफेक्टिव हो सकती है, उनसे योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है, लेकिन 2023 का चुनाव अशोक गहलोत बनाम बीजेपी है। 2023 का चुनाव में न तो आला कमान है, न सचिन पायलट है, न कोई है। 2023 के जो भी परिणाम होंगे, अगर अशोक गहलोत जीतते हैं तो वो कांग्रेस में सबसे बड़े लीडर स्थापित होंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से इस साल की शुरुआत से ऐलान जंग कर चुके हैं कि 1998 का रिकॉर्ड दोहराऊंगा, और उसके बाद वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक एक दिन में 4-4 जगह जा रहे हैं। अब उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से जो राजस्थान की पिछले कई सालों से परंपरा रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस मिथक को तोड़ देंगे। और अगर हार जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि दिल्ली के दरबार के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन मिथिलेश यहाँ पर एक चीज ये है, अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो क्या सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे पर, क्योंकि एक ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को राहत मिल रही है, लोग पहुंच रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने, एक अच्छी योजना है, इससे जिस तरह से 10 योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में भी जोश फूंकने का काम कर रहे हैं, एक दिन में 4-4 सभाएं हो रही हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन क्या अगर संगठन साथ में अगर मजबूत करके चले तो और ज्यादा दावेदारी मजबूत होगी? देखिए, संगठन अपनी जगह होता है, लेकिन एक अगर लीडरशिप डेवलप हो जाए, जैसे मोदी जी का क्या है, मोदी जी का एक फेस है और उस फेस के पीछे वोट मिल रहे हैं, एक मास बेस्ड पॉलिटिक्स है। अगर मास बेस्ड पॉलिटिक्स में अशोक गहलोत इस राजस्थान के रण को कन्वर्ट कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी बनाम अशोक गहलोत है। आज तो यही चर्चा हो रही है। ठीक है, आज राजस्थान में गांव-गांव में यही चर्चा है। आरसी जी से मैं इसका जवाब लेना चाहती हूँ। आरसी जी, क्या आप भी मान रहे हैं कि अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी इस बार ये पूरी तरह से देखा जाएगा चुनाव में? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अशोक गहलोत बन के मैदान में उतरा हुआ है। सरकार की योजनाएं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाती है, लेकिन ये चुनाव के अंदर राजस्थान का बेटा और सुपर सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान में कोई सुपर सीएम नहीं चलेगा जो भारतीय जनता पार्टी थोपना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कोई चेहरा नहीं
जो अशोक गहलोत जी के बराबर में खड़ा कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि राजेंद्र के नाम पे वोट मांगेंगे या गजेंद्र के नाम पे मांगेंगे या मोदी के नाम पे मांगेंगे या योजनाओं के नाम पे मांगेंगे। या 2014 में जो 55 रुपए डीजल था, 70 रुपए पेट्रोल था, 410 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज 100 रुपए पार है पेट्रोल और डीजल, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर उसके नाम पे मांगेंगे। जो महंगाई तब लगती नहीं थी, आज देश का विकास होता है महंगाई के नाम पे। हर एक कार्यकर्ता को आप अशोक गहलोत के रूप में देख रहे हैं और इसी तरह मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मिथिलेश जयमेरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष चौधरी जी और आशीष चतुर्वेदी जी, तो आपने देखा कि किस तरह से जो है